एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि हेल्प करने वाला है आपके टर्म 2 के एग्जाम्स में। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न जो है वो कैसा होने वाला है। तो बच्चों, पेपर जो है वो 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग हमें 3 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए में हमसे 12 जो है वो एमसीक्यू बेस्ड जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक एक नंबर के ये क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्लेन्स। इसमें से कौन सा जो है वो प्लेन्स का पार्ट जो है वो नहीं है। तो सी ऑप्शन ख्याल जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी अमंग द फॉलोइंग गेट्स मैक्सिमम एवरेज रेनफॉल। तो कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो यहाँ पर होती है, मौसिनराम, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द इंक्रीजिंग यूटिलिटी और वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है बेसिकली, ठीक है, जिसमें कि हम जो है वो चीजों की उपयोगिता या उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो उसको जो है वो क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो ये है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी इज एन एग्जांपल ऑफ विच सेक्टर। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है वो कौन से सेक्टर का पार्ट है, प्राइमरी, ठीक है। नेक्स्ट है, इन इंडिया विच स्टेट इज द पुअरेस्ट स्टेट। सबसे पुअरेस्ट स्टेट इंडिया में कौन सा है। तो आंसर है बिहार। इसके बाद है, डैश इज एन इंडिकेटर ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी का इंडिकेटर क्या है, यानी कि मापक क्या है, हंगर। व्हाट वाज जजिया, जजिया क्या था, तो जजिया एक टैक्स था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच फोर्ट जहांगीर इम्प्रिजन्ड गुरु हरगोविंद जी। तो जहांगीर ने गुरु हरगोविंद जी को कहां पर जो है वो मतलब इम्प्रिजन किया था। तो आंसर है ग्वालियर। क्वेश्चन है, नेपोलियन क्राउंड हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ फ्रांस इन। तो नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का जो है वो एम्परर यानी कि राजा घोषित जो है वो कब किया था, 1804 में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ मेंशविक ग्रुप। मेंशविक ग्रुप का लीडर जो है वो कौन था, ट्रॉट्स्की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंस्पायर्ड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू अडॉप्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो कौन सी कंट्री ने पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो दूसरे कंट्रीज को इंस्पायर किया कि वो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट करे। तो आंसर है इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन जो है वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद आ जाता है पार्ट बी। एक एक नंबर के क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपसे फिल अप्स, ट्रू फॉल्स एंड वन वर्ड और वन सेंटेंसेस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। डैश डिस्ट्रिक्ट लाइज अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ पंजाब। तो कितने डिस्ट्रिक्ट जो है वो पंजाब के जो है बॉर्डर में लाई करते हैं, 22। पंजाब इज नोन एज डैश ऑफ कंट्री। तो पंजाब को क्या कहा जाता है, फूड बास्केट ऑफ कंट्री, ठीक है, फूड बास्केट ऑफ कंट्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेंटा मीन्स। तो पेंटा का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 5। पोटामिया का क्या मतलब होता है, रिवर्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द चोलाज रीजन वॉज। तो चोलाज रीजन के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन का जो सबसे छोटा यूनिट था उसे क्या बोला जाता था, उर, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ट्रू एंड फॉल्स। तो जो ट्रू फॉल्स है वो है, रवि, ब्यास एंड सतलुज आर पेरिनियल रिवर। तो रवि, ब्यास और सतलुज जो है वो पेरिनियल रिवर है। मतलब पेरिनियल रिवर का मतलब होता है 12 मासी, ठीक है, मतलब कि सारे मौसम में जो है वो ये चलती रहती है रिवर। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद अगला है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट प्रीवेल्स मोर इन विलेजेस। तो गाँव में जो है वो ज्यादातर जो है पढ़े लिखे जो है वो बेरोजगार देखने को बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसके बाद जो अगला है वो है, द ऑथर ऑफ द बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने मतलब कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक बुक लिखी है, तो ये गलत है, रूसो ने लिखी थी ये बुक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड्स जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो शामिल किया गया 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, वन वर्ड या वन सेंटेंस टाइप के क्वेश्चन है, व्हाट डज वर्ड बिस्ट मींस इन द टर्म बिस्ट दुआब। तो बिस्ट का क्या मतलब है, तो बिस्ट मींस यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ब्यास एंड सतलुज रिवर, ब्यास एंड सतलुज रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन जो है उसका क्या मतलब है, तो पॉवर्टी लाइन का मतलब लाइन, ठीक है, इज
poverty line is the method to measure income required to satisfy the basic needs of life. ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन जो है इसका क्या बेसिकली मतलब होता है, ये एक तरीका है जिसमें कि हम जो है इनकम को मेजर करते हैं कि हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारे बेसिकली बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, उसको पूरा करने के लिए कितनी इनकम की जरूरत होगी. ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज डूमर. डूमर जो है वो क्या था, तो द इलेक्टेड, यहाँ पे लिख रही हूँ थर्ड का आंसर. ठीक है, द इलेक्टेड consultative parliament. ठीक है, पार्लियामेंट इन रशिया was called डूमा. ठीक है, तो रशिया में जो पार्लियामेंट के जो कंसल्टेटिव थे, जिनको की जो है वो मतलब कि चुना जाता था, ठीक है, तो उसको जो है वो क्या कहा जाता था, डूमा, was called डूमा. इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर इनकॉर्पोरेटेड. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में जो है वो फंडामेंटल राइट जो है वो शामिल किया गया है, तो थर्ड पार्ट है इसका आंसर. ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पार्ट सी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. इसमें आपने जो है वो आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 3-3 नंबर के ये क्वेश्चन है. ठीक है, इन सबके आंसर्स मैं नहीं दे रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है. ठीक है, तो आपको जो आंसर लिखवाए हुए हैं आप उससे ये करें. इसके बाद जो है सेक्शन डी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको जो है वो बेसिकली चॉइसेस जो है वो दी जाएंगी. 4 क्वेश्चन है, ये 5-5 नंबर के होंगे. ठीक है, इसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को रीड करना है और आपने जो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन है ये, उनके आंसर जो है वो करने हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से क्या समझते हैं. ठीक है, तो इफ सम ऑफ वर्कर्स आर विथड्रॉल फ्रॉम द एग्रीकल्चर फॉर्म्स. ठीक है, तो जो है फॉर्म्स इवन देन टोटल प्रोडक्शन विल नॉट चेंज. तो इस तरीके की जो है वो एम्प्लॉयमेंट को डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं. बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जितने लोगों के काम की जरूरत है किसी काम को करने के लिए, अगर उससे ज्यादा लोग जो है वो उस काम को कर रहे हैं, ठीक है, तो जो है वो क्या होगा कि उसे अनैच्छिक बेरोजगारी यानी कि डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जो है वो कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये फर्स्ट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. तो एक होता है ऐच्छिक बेरोजगारी, जिसमें हम चाहते हैं कि हम बेरोजगार हैं, हमें काम मिलेगा, हम करना नहीं चाहेंगे. दूसरा होता है कि अनैच्छिक बेरोजगारी, ठीक है, जिसमें हम काम तो करना चाह रहे हैं बट हमें काम नहीं मिल रहा. तो यहाँ पे है इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिचुएशन होती है व्हेन वर्कर्स आर रेडी टू वर्क एट करंट रेट ऑफ वेजेस. तो जो भी उस टाइम पे वेजेस का रेट चल रहा है उस पर काम करने को तैयार है बट काम नहीं ढूंढ पा रहा है या काम उसे नहीं मिल रहा. वहीं पर अगर जो लेबरर है एग्जिस्टिंग रेट ऑफ वेजेस पे काम करने को नहीं तैयार है, ठीक है, तो उसको जो है वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कहा जाएगा. ये हो गया आपका आंसर नंबर 2. ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन है कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या है, वो हमने बताना है. ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इज दैट, यहाँ पर लिखा है देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट is that situation in which all the people who are willing to work at current rates of wages and they get work without any difficulty. तो जो भी पर्सन काम करने को तैयार है उसे बिना किसी परेशानी के काम जो है वो मिल जाता है, तो उसको जो है वो हम जो है वो क्या कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अनएम्प्लॉयमेंट. तो कॉन्फ्लिक्ट अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन जो है वो क्या क्या हो सकता है. ठीक है, तो बेसिकली जो फ्रैक्शनल एम्प्लॉयमेंट जो है वो होता है, ठीक है, वो चीजें सेम है. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, तो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल,
immobility of laborers, inadequacy of special kind of employment opportunity or due to the wear and tear of machinery. ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4। इसके बाद आ जाता है मैप पॉइंटिंग। मैप पॉइंटिंग में जो है वो आपको पार्ट एफ में जो है वो आपको दिया गया है। सबसे पहले इंडिया के मैप में आपने इनमें से कोई 4 प्लेसेस जो है वो आपने पॉइंट आउट करना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको जो दिया गया है पंजाब का मैप दिया गया है 1947 से पहले का, ठीक है। उसमें जो आपको बताया गया है, तो मतलब इसमें से कोई जो 4 प्लेसेस है उसमें पॉइंट आउट करना है। तो सबसे पहले हम इंडिया के मैप को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। नेबरिंग आइलैंड कंट्री ऑफ इंडिया, तो इंडिया का नेबरिंग आइलैंड कंट्री जो है वो कौन सा है, तो वो है श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। इसके बाद है काराकोरम रेंज जो है वो हमने बताना है। तो काराकोरम रेंज जो है वो कुछ यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये नंबर 2 हो गया। जो नंबर 3 है हमारा वो है जलेपला पास, ठीक है। तो वो जो है वो कुछ यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर 3। इसके बाद है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, वो कुछ यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो ये हो गया आपका नंबर 4। इसके बाद जो है वो हमसे पूछा है एरिया विद 200 सेंटीमीटर और मोर रेन, ठीक है। तो जहाँ पे 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा जो है वो बारिश होती है, तो वो एरिया जो है हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो कौन सा एरिया है यहाँ पर, तो वो आपको जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो आपका एरिया है ना इस साइड का, ठीक है, ये आप इसको मेंशन कर दो। तो ये जो एरिया है ये आपका जो है वो 200 या 200 या इससे ज्यादा जो है वो बारिश जो है वो बेसिकली आपको इस साइड जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा सिक्किम में, ठीक है। तो सिक्किम में जो है वो कुछ यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर 6, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट जो है मैप, पंजाब के मैप में आपको शो करना है, तो रवि रिवर जो है वो शो करना है, तो वो आपका यहाँ पर हो गया। इसके बाद है ब्यास रिवर, तो ब्यास रिवर जो है ये वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद है बोलन पास, तो बोलन पास जो है वो ये रहा आपका बोलन पास, ठीक है। फिर है यहाँ पर गोमल पास, तो गोमल पास जो है वो इधर है। टोची पास तो वो इधर हो जाएगा, ठीक है। फिर है खैबर पास, तो वो यहाँ पर हो जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।